नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार मोडक आज की हमारी क्लास और हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज अपन बात करने जा रहे हैं, अपन चल रहे थे क्या क्लास 12 मैथ सब्जेक्ट चल रहा था। अपना टॉपिक क्या था? टॉपिक था अपना मैट्रिक्स, जो बोलते हैं आयु, हिंदी में बोलते हैं इसको आयु। तो अपन आज क्या पढ़ेंगे? अपन पढ़ेंगे आज एक्सरसाइज 3.4 के बारे में। एक्सरसाइज 3.4 क्या है? देखो, एक्सरसाइज 3.4 में हमारे पास दो टाइप की कॉन्सेप्ट है या दो टाइप के आपके सामने टॉपिक रहेंगे। पहला टॉपिक क्या रहेगा आपके सामने? पहला टॉपिक रहेगा प्रारंभिक संक्रियाएं, जिसको अपन बोलते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस। और सेकंड रहेगा अपना व्युत्क्रमणीय आयु, जिसको बोलते हैं इनवर्स मैट्रिक्स। ये दो टॉपिक रहेंगे, विशेष तौर से दो टॉपिक रहेंगे। दोनों टॉपिकों में क्या रहेगा? मोस्टली दोनों टॉपिकों में अपन पहले प्राइमरी संक्रियाएं क्या होती है, किस प्रकार से इनको अपन जो आयु या मैट्रिक्स होती है उस पर अप्लाई करते हैं, पहली बात तो ये सीखेंगे। दूसरा अपना क्या रहेगा मेन कॉन्सेप्ट? दूसरा कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि जो प्राइमरी संक्रियाएं हैं उनका यूज करते हुए व्युत्क्रमणीय या इनवर्स मैट्रिक्स ज्ञात करना। ये अपना मोस्टली आज का जो क्लास और वीडियो और जो टॉपिक वो रहेगा। सबसे पहले क्या रहेगा? प्रारंभिक संक्रियाएं, एलिमेंट्री ऑपरेशंस बोलते हैं। किस पे? मैट्रिक्स पे। किस पे? मैट्रिक्स पे। यानी मैट्रिक्स का अपन है उसमें प्रारंभिक संक्रियाएं किस प्रकार से लगाते हैं? मैट्रिक्स पे लगाएंगे, आयु पे लगाएंगे। दूसरा क्या रहेगा अपना टॉपिक? दूसरा टॉपिक रहेगा कि कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि प्रारंभिक संक्रियाओं का यूज करते हुए व्युत्क्रमणीय आयु ज्ञात करना। ये रहेंगे अपने पास। अब पहले अपन मोस्टली प्राइमरी संक्रियाओं की बात कर लेते हैं कि प्राइमरी संक्रियाओं का अपन यूज कैसे करते हैं और क्या होती है प्राइमरी संक्रियाएं। उदाहरण प्राइमरी संक्रियाएं मोस्टली 6 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है हमारे पास? 6 प्रकार की होती है प्राइमरी संक्रियाएं। वो 6 प्रकार में से 3 तो हमारे पास होगी पंक्तियों पर, 3 पंक्तियों पर, और 3 रहेंगी हमारे पास स्तंभों पर, रो और 3 कॉलम पे रहेगी। ठीक है, 3 अपन 3 संक्रियाएं कौन सी पढ़ेंगे? 3 प्राइमरी संक्रियाएं पढ़ेंगे अपन पंक्तियों पर, 3 पंक्तियों की प्राइमरी संक्रियाएं पढ़ेंगे और 3 स्तंभों की प्राइमरी संक्रियाएं पढ़ेंगे। ठीक है, टोटल 6 हैं। 6 में से 3 पंक्तियों पढ़ेंगे और 3 स्तंभों की पढ़ेंगे। 3 अगर पंक्तियों की क्लियर हो जाएगी, 3 स्तंभों की अपने आप क्या हो जाएगी? क्लियर हो जाएगी, तो आपको डाउट नहीं रहेगा, ध्यान रखना हमेशा। तो अपन देखो मोस्टली होती क्या है, देखो मैं बताता हूँ आपको, बातों में ध्यान रखना है। ओनली कोई मैं लैंग्वेज भाषा के रूप में बताता हूँ, तो वो क्या रहेगी? देखो अपन प्राइमरी संक्रिया क्या कहती है कि किसी आयु में दो पंक्तियों या दो स्तंभों का आपस में विनिमय, जिसको बोलते हैं इंटरचेंज कर सकते हैं। ये पहली प्राइमरी संक्रिया है। किसी आयु में दो पंक्तियों या दो स्तंभों का आपस में विनिमय, जिसको बोलते हैं इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है ना? कोई भी हमारे पास
मैट्रिक्स होगी, उस मैट्रिक्स में अगर दो पंक्तियों या दो स्तंभों, पंक्तियों को पंक्ति से करना है, दो पंक्तियां कोई सी भी हो सकती है, पहली और दूसरी भी हो सकती है, पहली और तीसरी भी हो सकती है, दूसरी और तीसरी भी हो सकती है, परंतु पंक्तियों को आपस में पंक्तियों से इंटरचेंज करेंगे, यानी कि एक पंक्ति और एक कॉलम ले, दोनों पंक्तियां चाहिए उनको अपन चेंज कर सकते हैं। तो वो क्या होगी, वो होगी हमारे पास मैट्रिक्स में क्या होगी, प्रारंभिक संक्रिया होगी। क्या होगी, प्रारंभिक संक्रिया। उसको नाम क्या देंगे अपन, प्रारंभिक संक्रिया, एलिमेंट्री ऑपरेशंस नाम देंगे। तो पहली संक्रिया है, इसको डिनोट करने का तरीका क्या है, देखो डिनोट करने का तरीका ये रहेगा, मान लो कोई अपन व्यापक रूप में बात कर रहे हैं तो आर आई भी क्या है, पंक्ति है, आर आई क्या है, आयत रो है, और आर जे का मतलब क्या है, जेड क्या है, रो है, जे भी क्या है, पंक्ति है। तो इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं, आर आई को जे आई की जगह जाएगी और जे वो आर आई की जगह आएगी, तो उनको इस तरह लिखेंगे, इसका बीच में दोनों तरफ एरो लगेगी, अपन लाइन खींचेंगे इस प्रकार से, दोनों तरफ एरो लगेगी, ठीक है ना, इसे रेखा होती है रेखा की तरह। तो ये आपस में इंटरचेंज हो रही है, इसमें इंटरचेंज हो रहा है, इसमें इंटरचेंज हो रही है। ये तो होगी पंक्ति की बात। कॉलम में ऐसा हो तो कॉलम में भी ये लिखेंगे अपन, सी आई इंटरचेंज होगी सी जे, तो ऐसे लिखेंगे अपन, लिखना पड़ेगा। अब किसी मैट्रिक्स पे अपन क्या करते हैं, प्रारंभिक संक्रिया लगा रहे हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो तीन टाइप के एलिमेंट्री ऑपरेशन होते हैं वैसे पंक्ति पे लगाए तो, और तीन किस पे होते हैं, स्तंभ पे होते हैं। तो अपन को पता लगा कि कैसे लगेगा कि कौन सा अपन ने एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया है। तो उससे अगर अपन एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रहे हैं किसी मैट्रिक्स पे, किसी चीज के लिए, कोई भी अपना कॉन्सेप्ट हो उसके लिए अपन लगा रहे हैं, अपन को रिक्वायरमेंट पड़ रही है, आवश्यकता पड़ रही है, तो क्या करेंगे अपन, और अपन को साइड में क्या करना पड़ेगा, उसका रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि अपन ने ये काम किया है। अगर अपन ने दो पंक्तियों को इंटरचेंज किया तो ऐसे नहीं, तो वो अपने आप समझ जाएगा। अगर R1 और R2 है तो R1 और ये एक अपने पास रेखा और R2, C1 और C2, इस प्रकार से जो भी है मैं व्यापक रूप से RI और JI ले रहा हूँ, मैं रो को उधर ले रहा हूँ, CI और JI ले रहा हूँ, उनको इंटरचेंज करने का तरीका ये रहेगा। तो साइड में अपन को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, लिखना है, साइड में नोटेशन करना है। पहले तो ये होगी। दूसरी अपनी क्या रहेगी, किसी भी पंक्ति या स्तंभ को किसी पूर्णांक इंटीजर बोलते हैं से गुणा करें, गुणा या भाग भी कह सकते हैं उसको, किसी भी पूर्णांक शून्य तक, सी बी दूसरा अपना मोस्टली क्या रहेगा, दूसरा रहेगा किसी भी पंक्ति या स्तंभ को अशून्य वास्तविक संख्या, जिसको मालूम है के नाम दे रहा हूं, के से गुणा कर सकते हैं। ये रहेगा अपना सेकंड है, किसी भी पंक्ति या स्तंभ को अशून्य वास्तविक संख्या के से गुणा कर सकते हैं। ये रहेगा अपना सेकंड जो ऑपरेशन एलिमेंट्री ऑपरेशन है, प्राइमरी संख्या वो ये रहेगी। तो इसको निरूपित करने का या रिप्रेजेंट करने का, नोटेशन करने का तरीका क्या रहेगा, ठीक है, एक पंक्ति को अपन किसी को भी ना, और इस प्रकार से स्तंभ को। अब इनका यूज कैसे करते हैं, वो इसके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर आपके पास हो जाएंगे। कब हो जाएंगे, जब हम प्राइमरी संख्याओं का यूज करते हुए अपन क्या निकालेंगे, व्युत्क्रमणीय आयु निकालेंगे, ठीक है, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे, तो उस टाइम ये आपकी तीनों जो प्राइमरी संख्याएं हैं वो क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो अपने पास क्या रहेगा, जैसे मान लो RI है, RI में मैं कुछ कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कोई अशून्य वास्तविक संख्या से कर रहा हूँ, गुणा कर रहा हूँ, उसको कैसे शो करेंगे, उसको RI के RI। अगर मान लो CI कोई क्या हमारे पास है, स्तंभ है, कॉलम है,
उसमें अगर ऐसा मैं कर रहा हूं तो उसमें किसको देना पड़ेगा k डॉट ci। ri में लगा रहा हूं मैं संक्रिया प्राइमरी संख्या कौन सी लगा रहा हूं मल्टीप्लाई वाली, किसी अशून्य वास्तविक संख्या से गुणा कर रहा हूं, क्या हो जाएगा k डॉट ri ऐसे लिखूंगा उसको। ci में कर रहे हैं अपन कुछ क्या कर रहे हैं अपन k कोई वास्तविक संख्या है जो अशून्य वास्तविक संख्या है, उससे क्या करा रहे हैं गुणा करा रहे हैं मल्टीप्लाई करा रहे हैं, उसको ऐसे शो करेंगे। दो हो गई। तीसरी अपने पास क्या रहेगी देखो, तीसरी हमारे पास देखो ये रहेगी, मैं यहां पे लिखता हूं किसी आयु में किसी भी पंक्ति या स्तंभ को स्तंभ में किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ को किसी अशून्य वास्तविक संख्या, जैसे मान लो मैं नाम दे रहा हूं, आपके नाम दे रहा हूं, से गुणा करके योग या अंतर, मुझे की बात है योग या अंतर कर सकते। इसका देखो मेन मोटिव क्या है, किसी आयु में किसी भी पंक्ति या स्तंभ में, किसी पंक्ति या स्तंभ में क्या करेंगे, किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ को किसी अशून्य वास्तविक संख्या से गुणा करके क्या कर सकते हैं, इसमें जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, अंतर भी कर सकते हैं। तो कैसे इसको शो कैसे करेंगे, शो करने से तरीका समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो ri की पंक्ति है, क्या है ri की पंक्ति है, उस ri की पंक्ति में अपन क्या कर रहे हैं, किसी अन्य पंक्ति को किसी अशून्य वास्तविक संख्या से गुणा करके जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं, उसको कैसे लिखेंगे ri में क्या करूंगा मैं, ri में जोड़ूंगा, ri में कर रहा हूं क्या करूंगा मैं, ri में जोड़ूंगा, क्या करूंगा मैं k को किसी अन्य मान लो जिसको नाम दे रहा हूं rj क्या हमारे पास अन्य पंक्ति है, उसको किसी k क्या हमारे पास अशून्य वास्तविक संख्या है, अशून्य वास्तविक संख्या से गुणा करके क्या कर रहा हूं, जोड़ रहा हूं, तो ये लगाना है इसे। इसी प्रकार से मान लो ci कोई कॉलम है, उस कॉलम में क्या कर रहा हूं मैं, उस कॉलम में ci में ही किसी अन्य कॉलम जिसको नाम दे रहा हूं मैं cj, किसी अन्य कॉलम cj को गुणा किया मैंने k से, वो अशून्य वास्तविक संख्या है, तो k क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, और फिर उसको क्या करूंगा मैं, जोड़ दूंगा या घटा भी दूंगा। तो यहाँ पर प्लस भी लगा दो और माइनस भी लगा दो, करनी पड़ेगा, तो प्लस माइनस दोनों काम कर सकता हूँ। तो ri प्लस माइनस k डॉट rj और ci प्लस माइनस k डॉट cj, ये हमारे पास क्या है, जो मैंने ऊपर लैंग्वेज लिखी है, जो स्टेटमेंट लिखा है, उस स्टेटमेंट को एक निरूपित करने का शॉर्ट तरीका है। इसी चीज को मैं मैथमेटिकली लाइन में शॉर्ट रूप में ऐसे कह सकता हूं, इसका मीनिंग और इसका मीनिंग क्या है, सेम ही है। आगे बात समझे, तो ये हमारे पास मोस्टली 6 है, वो क्या 6 प्रकार की प्राइमरी संख्याएं हैं, इनको बोलते हैं प्राइमरी संख्याएं। तो ऐसा काम किसी मैट्रिक्स या आयत में अपन करते हैं, चाहे इसमें से करना हो, चाहे ये करें, चाहे ये करें और चाहे ये करें, उनको अपन क्या कहेंगे, प्राइमरी संख्याएं कहेंगे, एलिमेंट्री ऑपरेशन करेंगे। तीन ही काम करने हैं और काम नहीं करना है। आगे बात समझ में, ये तीनों आप बड़े तरीके से हैं, याद कर लेना एक बार, ठीक है। मोस्टली ये याद कर लो आपको, तो ये शॉर्ट रूप में याद कर लो, दो पंक्तियां या दो कॉलम को इंटरचेंज कर सकता हूं, किसी पंक्ति या किसी कॉलम में किसी अशून्य वास्तविक संख्या से गुणा कर सकता हूं। और तीसरी क्या हमारे पास, किसी पंक्ति में दूसरी पंक्ति को किसी अवास्तविक अशून्य वास्तविक संख्या से गुणा करके फिर जोड़ सकता हूं या घटा सकता हूं। ये हमारे पास मोस्टली तीन क्या है, प्राइमरी संख्याएं हैं, इनको प्राइमरी संख्याएं बोलेंगे। तो ये तो रही प्राइमरी संख्याएं के बारे में बात। प्राइमरी संख्याएं ये होती हैं, अब इनका यूज कैसे हो अपन बाद में बात करेंगे। पहले अपन क्या टॉपिक लेंगे, पहले अपन टॉपिक लेंगे व्युत्क्रमणीय आयु। व्युत्क्रमणीय आयु क्या होता है, इनवर्स मैट्रिक्स क्या होता है, इनवर्स मैट्रिक्स कैसे ज्ञात करते हैं और किस मैट्रिक्स का इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं अपन। सब मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकल सकता, ठीक है। तो कौन कौन सी मैट्रिक्स है जिसका अपन इनवर्स निकाल सकते हैं,
तो देखो अगला अपना पॉइंट क्या रहेगा, अपना रहेगा अगला रहेगा व्युत्क्रमणीय आयु, इनवर्स मैट्रिक्स या इन्वर्टेबल मैट्रिक्स कह सकते हैं, इसको बोलते हैं व्युत्क्रमणीय आयु, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, व्युत्क्रमणीय आयु, व्युत्क्रमणीय आयु जिसका व्युत्क्रम अपन निकाल सकते हैं, अर्थात जो व्युत्क्रमण जिसका अपन उल्टा निकालने, उसका इनवर्स निकालने योग्य हो, जो मैट्रिक्स या जो आयु इनवर्स निकालने होने योग्य हो, जिसका अपन इनवर्स निकाल सकते हैं, वो क्या होती है हमारे पास व्युत्क्रमणीय आयु होती है, ठीक है। और जिसका अपन इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है, वो क्या होगी, व्युत्क्रमणीय आयु रहेगी। अब व्युत्क्रमणीय आयु होता क्या, देखो पहली बात तो व्युत्क्रमणीय आयु हमेशा निकाल सकते हैं। मैंने वीडियो बनाया जो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, पीछे वीडियो बनाया मैंने, मेरा पहले ये क्लास हुई है, आप देख लेना, हमारे चैनल पे है, उस चैनल पे है, हमने वर्ग आयु अर्थात व्युत्क्रमणीय आयु के बारे में बात कर चुके हैं, परंतु जो 3.4 है उसके हिसाब से अपन व्युत्क्रमणीय आयु की बात करने जा रहे हैं। तो वहां पर अगर आपने क्लास ली तो बढ़िया बात नहीं, यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो आप क्या बात है, पहली बात तो कोई भी मैट्रिक्स हो वो वर्ग आयु होनी चाहिए, हमेशा वर्ग आयु का ही, जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है उस स्क्वायर मैट्रिक्स का ही व्युत्क्रम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब तो इसकी क्या कहूंगा, देखो मैं, यदि एक कोई m कोटि की m लेता हूं मैं, जिसमें m में क्या है हमारे पास, m कोटि का मतलब क्या है, m में क्या उसमें रो है और m में क्या उसमें कॉलम है, समान है इसमें, तब इसको क्या कर रहे हैं अपन, वर्ग आयु कर रहे हैं। यदि एक कोई m कोटि की वर्ग आयु है तो एक अन्य वर्ग आयु, जिसकी कोटि कितनी रहेगी भाई, जिसकी कोटि m रहेगी, m कोटि की रहेगी, b इस प्रकार विद्यमान हो कि यदि एक कोई m कोटि की वर्ग आयु है तो वर्ग आयु होनी चाहिए, धरना ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, आयताकार मैट्रिक्स या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का कभी भी क्या नहीं निकाल सकते अपन, व्युत्क्रम नहीं निकाल सकते, वो व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स नहीं होती, बस ध्यान रखना हमेशा। और वर्ग आयु है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो भी क्या होती नहीं होती हमेशा, वो भी हमेशा क्या नहीं होती है, व्युत्क्रमणीय नहीं होती है, कुछ स्पेशल टाइप की ही वर्ग आयु है, उसका अपन क्या निकाल सकते हैं, व्युत्क्रम निकाल सकते हैं, वो अपन आगे बात करेंगे। यदि एक कोई m कोटि की वर्ग आयु है तो एक अन्य वर्ग आयु m कोटि की होगी, वो b, जिसको नाम दे रहे हैं b, इस प्रकार विद्यमान हो, किस प्रकार विद्यमान हो, such that, जिसको बोलते हैं such that किस प्रकार से विद्यमान हो, इस प्रकार से कि a डॉट b बराबर b डॉट a बराबर क्या है, i। इस a मैट्रिक्स के लिए जो m कोटि की मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के लिए एक b अन्य मैट्रिक्स है जो m कोटि की है, m कोटि की एक वर्गाकार आयु है, वो इस प्रकार से विद्यमान, किस प्रकार से विद्यमान हो कि उसका बिहेवियर है, उसका व्यवहार है, वो a मैट्रिक्स के साथ में निम्न प्रकार हो, ये जो चीज की मैंने एक कोटेड चीज है, कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि a का b के साथ में मल्टीप्लाई, ठीक है, वो अपन पढ़ चुके हैं पीछे, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, और b का a के साथ में, चाहे a को b के साथ में कर लो, चाहे b को a के साथ में कर लो, एक ही बात, दोनों काम, देखो ये a डॉट b या b डॉट a, दोनों काम करने पर हमारे पास क्या मिले, i मिले। i क्या होती है हमारे पास यहाँ पर m कोटि की क्या है, ये भी m कोटि की तस्मक बोलते हैं, जिसको तस्मक आयु है, यूनिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, इकाई मैट्रिक्स बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये।
तो ये आना चाहिए मेरे पास। अगर ऐसा नहीं आ रहा है ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए बराबर आई नहीं आ रहा, तो अपन क्या कहेंगे कि वो बी क्या है, वो ए का क्या नहीं है, हमारे पास व्युत्क्रम नहीं है। तो इस प्रकार विद्यमान हो कि ये तो आयु बी को ए की व्युत्क्रम आयु, जिसको बोलते हैं इनवर्स मैट्रिक्स से, इनवर्स मैट्रिक्स से कहते हैं। ये आपको स्टेटमेंट ध्यान रखना है, ठीक है। इसको छोटी से करते हैं, इससे ए इनवर्स, ये चिन्ह है, प्रत्येक चिन्ह है, सिंबल है, इसका मतलब ये नहीं कि ये 1/a है, 1/a के इक्वल नहीं है, वो अलग होता है, वो घात होती है, घातीय है, ये सिंबल है। अगर कहीं -1 a की पावर -1 है और एक क्या है हमारे पास मैट्रिक्स, इसका मतलब क्या है, a की इनवर्स मैट्रिक्स को शो करने का तरीका है, सिंबल है इसका, ध्यान रखना हमेशा। से इसे a इनवर्स से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात a इनवर्स बराबर क्या होगा, b होगा। a इनवर्स बराबर क्या होगा, b। a इनवर्स क्या है हमारे पास, a इनवर्स a का क्या है हमारे पास इनवर्स मैट्रिक्स है, वो क्या आ रही है यहाँ पे, b आ रही है, वो क्या आ रही है यहाँ पे, b आ रही है। आगे बात समझ में। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर a का इनवर्स b है, b मैट्रिक्स है, तो b का भी क्या होगा, a इनवर्स होगा। आपस में एक दूसरे क्या होती है, इनवर्स मैट्रिक्स होती है, व्युत्क्रम आयु होता है, ये ध्यान रखना। a डॉट b बराबर क्या, b डॉट a बराबर i है, तो a का व्युत्क्रम आयु b है, तो b का व्युत्क्रम आयु क्या होगा, a होगा, ठीक है ना। अब ये चीज क्लियर होगी। अब एक चीज ध्यान रखना आपको, एक नोट लिख लो आप, नोट क्या देखो, 2-3 चीजें बताता हूं मैं, 2 चीजें हैं वो ध्यान रखना आप। एक तो लिखना कि किसी भी आयताकार, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर आयु का व्युत्क्रम नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है, आगे बात समझ में। किसी भी आयताकार आयु का व्युत्क्रम नहीं निकाला जा सकता है, अर्थात कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है, क्यों नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि हर कंडीशन में a डॉट b व b डॉट a डॉट b व b डॉट a हर कंडीशन में परिभाषित नहीं होता है। जबकि व्युत्क्रम मैट्रिक्स में कहता है कि a डॉट b और b डॉट के दोनों आ जाने चाहिए। यहाँ पे a डॉट b b डॉट a दोनों हर कंडीशन में परिभाषित नहीं होता। क्यों नहीं होता? अगर मैट्रिक्स क्या हो हमारे पास आयताकार हो तो क्या हो, आयताकार हो तो a डॉट b व b डॉट a दोनों कब परिभाषित होते हैं? जब क्या हो, जब a व b दोनों क्या हो, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हो, वर्ग मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो तभी परिभाषित हो सकती है। a डॉट b और b डॉट a दोनों कब परिभाषित हो सकते हैं? जब a व b दोनों क्या हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो तभी परिभाषित हो सकते हैं। और ये परिभाषित होंगे तभी तो अपन ये कहेंगे ना कि a डॉट b और b डॉट a क्या होगा, i आएगा, तभी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है आई होने की। परिभाषित नहीं है तो फिर i कैसे कर सकते हैं? तो अगर आयताकार मैट्रिक्स है तो हर कंडीशन में क्या नहीं होता, a डॉट b व b डॉट a एक तो इक्वल होने की दूर रही बात, दोनों इक्वल ही नहीं होते, दोनों परिभाषित नहीं है। इक्वल तो बाद में बात, दोनों परिभाषित नहीं है तो इक्वल तो कहां से आएंगे? तो ये आप धरना हमेशा है। स्क्वायर मैट्रिक्स का अपन क्या निकाल सकते हैं, व्युत्क्रम निकाल सकते हैं, या व्युत्क्रम की अपन बात करेंगे, आयताकार मैट्रिक्स को भी निकालेंगे। तो ये चीज रही। एक नोट और धरना आपको जो मैं वो यहां पे बताता हूं मैं, सेकंड नोट क्या रहेगा अपना
किसी भी वर्ग आयु का व्युत्क्रम आयु अद्वितीय, जिसको बोलते हैं यूनिक, होगा। किसी भी वर्ग आयु का व्युत्क्रम आयु अद्वितीय होगा, यूनिक होगा। अर्थात जो मैंने ये कहा कि यदि ए कोई m कोटि की वर्ग आयु है तो एक अन्य वर्ग आयु b जो क्या है अद्वितीय है, जो क्या है हमारे पास b क्या यहाँ पे अद्वितीय रूप से है, एक होगी वो दो कभी नहीं होगी, होगी तो एक होगी, तो होगी नहीं, होगी तो एक होगी नहीं, कभी भी क्या नहीं होगी, होगी नहीं। b अद्वितीय रूप से इस प्रकार विद्यमान है, किस प्रकार विद्यमान है कि a डॉट b बराबर b डॉट a बराबर क्या होगा i आएगा। तो ध्यान किसी मैट्रिक्स का जो हमारे पास व्युत्क्रम मैट्रिक्स होती है वो क्या होती है अद्वितीय होती है, कभी भी दो ही नहीं होती है। थ्योरम भी है, प्रमेय भी है, इसका पूर्व को आप बुक में देख लेना, मिल जाएगा, और कोई विशेष नहीं है, कोई पूछते नहीं, अगर मैं कर सकता हूँ उसको प्रूफ, परंतु इस थ्योरम का प्रूफ एग्जाम में 12th क्लास के एग्जाम में नहीं पूछते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है 3 पॉइंट बोर्ड से, लगभग क्वेश्चन आने के क्या रहते हैं चांस रहते हैं। क्वेश्चन कैसा आता है, एक 2x2 ऑर्डर की या 3x3 ऑर्डर की क्या देंगे अपन को वर्ग आयु देंगे, और कहेंगे कि इस वर्ग आयु का यदि व्युत्क्रम आयु विद्यमान है तो, अगर व्युत्क्रम आयु विद्यमान है तो क्या करो, प्राइमरी संक्रियाओं का, मैट्रिक्स की प्राइमरी संक्रियाओं का यूज करते हुए व्युत्क्रम निकालिए। दी गई वर्ग आयु का प्रारंभिक संक्रियाओं एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करते हुए, प्रयोग करते हुए व्युत्क्रम मैट्रिक्स या व्युत्क्रम आयु निकालिए। आगे बात समझ क्वेश्चन ऐसे आएगा। तो अपना मोस्टली अभी फोकस किस पे रहेगा, अपना मोस्टली अपना फोकस रहेगा क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन पे रहेगा तो अपन पहले क्वेश्चन पे जा रहे हैं, अपन कॉन्सेप्ट पढ़ लिया तुमने। अब इस व्युत्क्रम आयु के लिए जो अन्य हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज हैं, अन्य पॉसिबिलिटी का मतलब एक अन्य मेथड जो डिफरेंट मेथड जो इसके अलावा हो, और अपन व्युत्क्रम मैट्रिक्स की बात करें वहां पर एक अन्य मॉडर्न टाइप से करें, इसको एक अलग टाइप से करें, इसको परिभाषित करें, ठीक है, इस व्युत्क्रम आयु को, और उसका निकालने का तरीका भी डिफरेंट होगा। अपन पढ़ेंगे 4th नंबर एक्सरसाइज में, 4th नंबर एक्सरसाइज में पढ़ेंगे अपन एडजॉइंट ऑफ ए सहखंड किसी मैट्रिक्स का, उसके द्वारा अपन क्या निकालेंगे, कोई अपन व्युत्क्रम मैट्रिक्स निकालेंगे। तो तरीका पता होना चाहिए, और इस व्युत्क्रम मैट्रिक्स और क्या होती है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसके अपन डिटेल में बात, और जो डाउट्स हैं उस डाउट्स की बात अपन क्या कहाँ कर लेंगे, 4 नंबर एक्सरसाइज में कर लेंगे। तो अपना मेनली मोटिव यहाँ पर क्या रहेगा, अपना मेन मोटिव रहेगा प्रारंभिक संक्रियाओं का यूज करते हुए किसी भी मैट्रिक्स का व्युत्क्रम या इनवर्स कैसे निकाल सकते हैं। तो वो अब देखो, अब अपना क्या है टॉपिक है प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा, देखो क्या रहेगा, प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा किसी वर्ग आयु का व्युत्क्रम में ज्ञात करना, ये अपना अब लास्ट टॉपिक है, और इससे क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन लगभग आता है, ठीक है, 3.4 एक्सरसाइज से है। अब देखो प्राइमरी संक्रियाओं का यूज करते हुए किसी भी वर्ग आयु का अपन व्युत्क्रम कब ज्ञात कर सकते हैं, और इसी से यह भी पता लग जाएगा कि अगर किसी मैट्रिक्स या किसी आयु का व्युत्क्रम नहीं आ रहा है तो अपन प्राइमरी संक्रियाओं का यूज करते हुए अपन कैसे पता लगाएंगे कि उसका व्युत्क्रम नहीं आ रहा है, ठीक है ना। किसी मैट्रिक्स का अपने पास क्या हो व्युत्क्रम में है ही नहीं, उसका व्युत्क्रम अपन निकाल नहीं सकते भाई। कई वर्ग मैट्रिक्स ऐसी होती हैं जिनका अपन व्युत्क्रम नहीं निकाल सकते, तो कैसे पता लगेगा हमें प्राइमरी संक्रियाओं के द्वारा कि उस मैट्रिक्स का अपन व्युत्क्रम नहीं निकाल सकते। तो वो भी अपन यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर लेंगे। देखो दो चीज है यहाँ,
जैसे एक, जब मैं बताता हूँ एक कोई क्या है, एक ही वर्ग आयु है। एक कोई एक वर्ग आयु है, इस वर्ग आयु को अपने व्युत्क्रम या इनवर्स मैट्रिक्स निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर दो तरीके रहेंगे हमारे पास। मैंने बताया था कि तीन तो हमारे पास होती है पंक्ति संकीर्णीय, और तीन क्या होती है हमारे पास स्तंभ संकीर्णीय, स्तंभ प्रारंभिक संकीर्णीय और पंक्ति प्रारंभिक संकीर्णीय। तो अपन तीन पंक्ति प्रारंभिक संकीर्णियों और तीन स्तंभ प्रारंभिक संकीर्णियों, देखो पंक्ति प्रारंभिक संकीर्णिय हैं उनका यूज एक साथ में करेंगे और स्तंभ प्रारंभिक संकीर्णिय उनका यूज एक साथ करेंगे। इन दोनों को मिक्स कभी नहीं करेंगे, इनका यूज अलग होगा तो इनका यूज चलेगा फिर, और इनका यूज होगा तो क्या चलेगा, इनका ही चलेगा। इसमें किसी भी वर्ग आयु का व्युत्क्रम निकाल सकते हैं और किसकी सहायता से, प्रारंभिक संकीर्णियों की सहायता से। तो या तो आप क्या करो, पंक्ति प्रारंभिक संकीर्णियों का यूज करते हुए इसी मैट्रिक्स का निकालो, व्युत्क्रम निकालो, या स्तंभ प्रारंभिक संकीर्णियों का यूज करते हुए क्या निकालो, आप किसी भी मैट्रिक्स का व्युत्क्रम निकालो। तो एक कोई हमारे पास वर्ग आयु है तो उसका निकालना, मान लो क्या निकालना, अपन को व्युत्क्रम आयु निकालना है तो उसको लिखेंगे अपन a बराबर i a। ये कब लिखेंगे, जब पंक्ति रो एलिमेंट्री ऑपरेशन बोलते हैं उसको, जब पंक्ति प्रारंभिक संकीर्णियों का प्रयोग करते समय अगर अपन को एक कोई वर्ग आयु है तो उसका अपन क्या निकालना है, व्युत्क्रम निकालना है। तो उसको पहले ये लिखेंगे अपन a बराबर i a। a बराबर i a कब लिखेंगे, जब पंक्ति प्रारंभिक संकीर्णियों का प्रयोग करते समय लिखेंगे अपन हमेशा। अगर अपन का इंटरेस्ट मान लो पंक्ति प्रारंभिक संकीर्णियों का यूज करते हुए क्या है, इसी मैट्रिक्स का क्या निकालना है, व्युत्क्रम निकालना है, तो उस मैट्रिक्स को अपन ऐसे लिखेंगे a बराबर i a। ये तो आप सब जानते हैं कि किसी भी तत्सम के मैट्रिक्स को उस एक अन्य मैट्रिक्स से गुणा कराऊं, दोनों मैट्रिक्स हैं, दोनों मैट्रिक्स क्या हैं, समान ऑर्डर की हैं, तो i डॉट a क्या आता है, a आता है। तत्सम मैट्रिक्स के ऐसा बिहेवियर होता है, ऐसा व्यवहार होता है, ऐसा प्रॉपर्टी होती है, इसकी गुणधर्म होता है, तो ठीक है। और अगर मान लो अपने स्तंभ प्रारंभिक संकीर्णियों का यूज करते हुए मान लो अपन क्या करें, निकालना चाहते हैं तो उसको लिखेंगे a बराबर a डॉट i, क्योंकि a डॉट i में क्या होता है, सबको पता है कि देखो ध्यान रखना a डॉट i बराबर होता है i डॉट a, वो किसके बराबर होता है, a के बराबर होता है। ये किसकी परिभाषा है, ये तत्सम आयु या तत्सम मैट्रिक्स की परिभाषा है। एक मैट्रिक्स i m कोटि की इस प्रकार से विद्यमान हो कि m कोटि की प्रत्येक वर्ग आयु के साथ में उसका बिहेवियर कैसा हो, ऐसा हो, a डॉट i बराबर i डॉट a बराबर a। तो अपन कहेंगे वो i क्या हो गया हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं इकाई आयु, या अपन क्या कर सकते हैं उसको तत्सम आयु कर सकते हैं, ठीक है। तो a बराबर है a डॉट i, ये कब लिखेंगे, जब स्तंभ प्रारंभिक संकीर्णियों का प्रयोग करते समय। पहला ये पॉइंट है, पहला पॉइंट है। तो अपने पहला पॉइंट क्या रहेगा, अगर पहला पॉइंट अपन चॉइस करना है कि अपन पंक्ति प्रारंभिक संकीर्णियों का यूज करना चाहते हैं या स्तंभ प्रारंभिक संकीर्णियों का यूज करना चाहते हैं। मोस्टली अपन पंक्ति प्रारंभिक संकीर्णियों का यूज करते हुए अपन काम करते हैं, क्योंकि अपन इस कमरे में जाएंगे ये एक अदर अपन ने हमारे पास ऊपर है जो बाहर वो बाहर क्यों लें, इसका बाहर क्यों लें अपन, भाई इससे काम ना हो रहा तो इसका क्यों लें, ठीक है ना। तो जब पंक्ति प्रारंभिक संकीर्णियों का यूज करना है तो मोस्टली अपन इसमें करेंगे, परंतु कॉन्सेप्ट हमें दोनों आने चाहिए, ठीक है। तो मैं दोनों आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कराऊंगा। तो सबसे पहले आप ध्यान रखना, अगर आप पंक्ति प्रारंभिक संकीर्णियों यूज करना चाहते हैं तो एक को लिखेंगे a बराबर i a, और लिख सकते हैं, आप सब जानते हैं इसे देखो। और अगर आप जब स्तंभ प्रारंभिक संकीर्णियों का प्रयोग करते हैं उस टाइम किसी मैट्रिक्स का व्युत्क्रम निकालते हैं, उस टाइम उसको लिखेंगे a बराबर a डॉट i। अब देखो मैं जैसे ये लेता हूं कि a बराबर i डॉट a, ठीक है।
ए बराबर आई डॉट ए, ये लेते हैं अपन। तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर और यहाँ पर अब अपन पंक्ति प्राइमरी संख्या का यूज करते हुए स्टार्ट कर दिया आपने, इसको ऐसे लिख दिया है। अब इन दोनों को लिखना है, दोनों का मान रखना है आपको। पहला काम ये रहेगा, दोनों का मान रखना है। देखो ए तो दिया हुआ होगा भाई, कोई किसी मैट्रिक्स का क्या निकाला, विकर्ण निकाला, तो वो मैट्रिक्स क्या होगी हमारे पास, इसमें दी हुई होगी। और आई क्या करेंगे, जितनी कोटि की ए मैट्रिक्स है उतनी कोटि की इसमें आई ज्ञात कर लिख सकते हैं अपन, सब जानते हो आप। 2x2 ऑर्डर की, 1x1 ऑर्डर की, 3x3 ऑर्डर की, 4x4 ऑर्डर की तस्वीर का मैट्रिक्स कैसे निकलते हैं, कैसे निकालते हैं। जो उसके विकर्ण डायगोनल के एलिमेंट है वो सब एक रहेंगे और अन्य एलिमेंट है विकर्ण के अलावा क्या सब क्या रहेंगे, शून्य रहेंगे। बस सिंपल है, और बात कर लेंगे। तो दोनों का मान रखेंगे, इस ए को ए रहने देंगे, यहां पर मान ही देंगे, मान नहीं रखना, मान नहीं देंगे, इसकी वैल्यू नहीं देंगे अपन। दोनों का मान रखना है यहाँ पर मान नहीं रखना आपको, ये रहेगा पहला काम। तो ठीक है, अब ये मान इसके मान रख दिए अपने, क्या कर दिया अपने, मान रख दिए। तो अब क्या करेंगे, अपने जो इधर ए है, जो इधर ए है, इस ए को आई बनाना है अपन को। क्या करना है, इधर ए को आई बनाना है, इस ए को आई बनाना है। तो ए में अपन को क्या करनी है, फिर उस आई को बनाने के लिए क्या करना है अपन को, पंक्ति प्राइमरी संक्रियाओं का यूज करना है। क्या करना है अपन को, पंक्ति प्राइमरी संक्रियाओं का यूज करना है। तो आई इसको आई करना है, तो जो काम इधर करेंगे वो काम इधर करेंगे। तो अपन क्या रहेगा, अगला पॉइंट जो लिख देता हूं उसकी लैंग्वेज लिखता हूं मैं, आपको ध्यान रखना। वो पक्ष कौन सा है, लेफ्ट हैंड साइड में जिसको बोलते हैं बायां पक्ष। बायां पक्ष में आयु ए को आई जिसको बोलते हैं तस्मक आयु बनाने के लिए पंक्ति प्रारंभिक संक्रियाएं, जिसको बोलते हैं पंक्ति प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग करेंगे। तो राइट हैंड साइड जिसको बोलते हैं दायां पक्ष में वही कार्य या वही प्रारंभिक संक्रियाएं, पंक्ति प्रारंभिक संक्रियाएं, वही स्थितियों में वही पंक्ति प्रारंभिक संक्रियाएं आई में भी यूज करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में आयु ए को आई तस्मक आयु बनाने के लिए पंक्ति प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग करेंगे। तो राइट हैंड साइड दायां पक्ष में वही पंक्ति प्रारंभिक संक्रियाएं आई में भी यूज करेंगे। ये काम करना आपको, जो काम इधर करें वो काम इधर करना है। इधर क्या करना है, आपने इसको आई बनाना है। तो आई बनाने में आपको पता है कि जो विकर्ण के अवयव हैं उनको एक करना है और अन्य अवयवों को करना है, शून्य करना है। और एक और शून्य करने के लिए जो मैंने पंक्ति प्रारंभिक संक्रियाएं बताई है उनका यूज करना है। और पंक्ति प्रारंभिक संक्रियाएं मैंने बताई तीनों। तो ये जो क्वेश्चन लेंगे ना, क्वेश्चन के टाइम अपन क्या करेंगे वो आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन के टाइम अपन क्या करेंगे वो समझ में आ जाएगा। थोड़ा बहुत आप एक थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो कि होता क्या है, ठीक है ना। मोटा मोटी ऊपर से क्या बोला थोड़ा सा आप जान लो इस चीज को। करना क्या है, पहली बात तो दो चीजें ध्यान रखनी है आपने कि इस ए को आई बनाना है, तस्मक आई बनाना है। दूसरी बात, इस ए को आई बनाने के लिए जो पंक्ति प्रारंभिक संक्रियाएं इधर लगा रहे हैं वो इधर राइट हैंड साइड में आई में भी लगाएंगे। ये दो चीजें पकड़ करनी है आपको। कौन सी, एक तो ए को आई बनाना है, दूसरी कौन सी चीज होगी, इस ए में जो काम कर रहे हैं आई बनाने के लिए जो पंक्ति प्रारंभिक संक्रियाएं यूज कर रहे हैं वो किस में करेंगे, आई में करेंगे। ये चीज ध्यान रखिए, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे वो जब क्वेश्चन लेते हैं। अब एक चीज ध्यान रखना, एक चीज यही नोट कर ले करता हूं, देखो मैं आयु ए को
लेफ्ट हैंड साइड में पंक्ति प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग करते समय प्रयोग क्यों कर रहे हैं? आई बनाने के लिए। किसके लिए कर रहे हैं अपन ये काम? आई बनाने के लिए। यदि एक या एक से अधिक पंक्तियों का मान या पंक्तियों के सभी अवयव शून्य हो जाए तो उस वर्ग आयु ए का व्युत्क्रम आयु विद्यमान नहीं होगा। ये पॉइंट याद रखना है। देखो मैंने क्या लगाया, क्या नोट दिया है? नोट मान लो या स्टेटमेंट मान लो या कोई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है या स्टेटमेंट मान लो, कॉन्सेप्ट हुआ है। आयु ए को लेफ्ट हैंड साइड बात कर रहा हूं मैं, पंक्ति प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग करते समय ये पंक्ति प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? अपने आय बनाने के लिए। ये मैंने बताया आय बनाना है। यदि एक या एक से अधिक पंक्तियों में सभी अवयव एक या एक से अधिक पंक्तियों के सभी अवयव शून्य हो जाए तो उस वर्ग आयु ए का व्युत्क्रम आयु विद्यमान नहीं होगा। अपन मान लो उस ए को आय बनाते समय अपन क्या लगा रहे हैं? पंक्ति प्रारंभिक संक्रिया लगा रहे हैं और बीच में ऐसी कंडीशन आ जाए उसको आय बनने से पहले एक को आय बनने से पहले ऐसी कंडीशन आ जाएगी एक पंक्ति या दो पंक्ति भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है। उन पंक्तियों में कम से कम एक पंक्ति होनी चाहिए, उसके सभी अवयव क्या हो जाए? शून्य हो जाए तो वो उस वर्ग आयु एक क्या होंगे? कोई भी व्युत्क्रम आयु याद नहीं कर सकते। वो व्युत्क्रमणीय नहीं होगी। क्या नहीं होगी? वो व्युत्क्रमणीय नहीं होगी, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स नहीं होगी। क्या नहीं होगी? इन्वर्टेबल मैट्रिक्स नहीं होगी। आगे बात समझ, इतनी बातें आपको ध्यान है लगनी है मोस्टली। ये काम इधर करना। अब एक चीज ध्यान रखो, अगर इधर ए है वो आई बन गया, एक सपोज मानो इधर ए है वो आई बन गया और ये आई है तो ए को आई बनाने के लिए वही काम क्या करेंगे? अपन इधर आई करेंगे, इस आई में करेंगे तो आई में क्या हो जाएगी? एक चेंज हो जाएगी और अन्य मैट्रिक्स आ जाएगी। आई में क्या आ जाएगी? अन्य मैट्रिक्स आ जाएगी। ये ए आई बन रही है इधर तो इधर ये आई और कोई अन्य मैट्रिक्स बन रही है। ये चीज ध्यान रखना, जब ये ए आई बन रही है तस्मक आयु बन रही है उस टाइम ये आई है जो तस्मक है वो एक अन्य मैट्रिक्स बन जाएगी। कितनी कोटि की? जितनी कोटि की ए है। तो जब ये ए आई बन जाएगी उस टाइम ये जो यहाँ पर मैट्रिक्स आएगी इस आई की जगह वही मैट्रिक्स क्या होगी? इस ए का क्या होगी? इस ए का क्या होगी? व्युत्क्रम होगी, व्युत्क्रमणीय होगी। वही इनवर्स मैट्रिक्स है इसकी। आगे बात समझ में क्लियर होगी? अब हम क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो देखो क्वेश्चन लेते देखो, अब मोस्ट अपन दो क्वेश्चन करेंगे। दो क्वेश्चन, एक तो अपन करेंगे 2x2 ऑर्डर का, 2x2 कोटि या ऑर्डर की मैट्रिक्स है उसका व्युत्क्रम निकालना, और एक 3x3 कोटि या ऑर्डर की जो मैट्रिक्स है उसका व्युत्क्रम निकालना। तो अपन ये 2x2 कोटि या ऑर्डर की व्युत्क्रम आयु कोटि की जो वर्ग आयु है उसका व्युत्क्रम निकाल रहे हैं। किन का यूज करते हैं? मैट्रिक्स की प्रारंभिक संख्या का यूज करते हुए। और मोस्टली अपन कौन सी प्रारंभिक संख्या यूज करेंगे? 3 है, वो 3 कौन सी यूज करेंगे? अपन 3 करेंगे पंक्ति वाले करेंगे, पंक्तियों का यूज करते हैं। क्योंकि अपन स्तंभ वाले भी कर लेंगे परंतु स्तंभ वाले से आपके डाउट होंगे, उससे अच्छा है कि एक चीज कर लो, आप स्तंभ से कर लो या पंक्ति से कर लो। वो वहां पर लिखा हुआ नहीं आएगा कि आप स्तंभ प्रारंभिक संक्रियाओं का यूज करते हुए करना है कि या पंक्ति प्रारंभिक संक्रियाओं का यूज करते हुए करना है। वहां पर इतना लिखा हुआ होगी कि प्रारंभिक संक्रियाओं का यूज करते हुए या प्रयोग करते हुए शिव वर्ग आयु का मैट्रिक्स या व्युत्क्रम
सॉरी इनवर्स मैट्रिक्स या व्युत्क्रम आयु निकालिए। ठीक है, तो कोई सी याद कर सकते हैं, तो अपन मोस्ट इंपोर्टेंट क्या करेंगे यहाँ पर पंक्ति प्रारंभिक संख्या यूज करेंगे। तो अपन देखो क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन देखो क्या रहेगा। क्वेश्चन बस मैं क्या लिख देता हूँ, क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन क्या होगा, बस आपको थोड़ा सा चीज देखनी है। एक में क्वेश्चन क्या रहेगा, क्वेश्चन सब जानते हो आप। क्वेश्चन क्या रहेगा, यदि किसी वर्ग आयु का व्युत्क्रम आयु अस्तित्व में है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस वर्ग आयु का व्युत्क्रम आयु प्रारंभिक मैट्रिक्स की या आयु की प्रारंभिक संक्रियाओं का यूज करते हुए ज्ञात कीजिए। क्या रहेगा क्वेश्चन अपना, तो किसी वर्ग आयु का व्युत्क्रम आयु एग्जिस्ट विद्यमान है, तो अस्तित्व में है, तो आयु की प्रारंभिक संक्रियाओं का यूज करते हुए उस वर्ग आयु का व्युत्क्रम आयु या इनवर्स मैट्रिक्स ज्ञात कीजिए। अब वो कौन सी होगी, देखो पहले अपन 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स ले लेते हैं। तो 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स लेते हैं, देखो कौन सी है, मैं एग्जांपल देता हूं आपके सामने। जैसे हमारे पास मैट्रिक्स है, ये है 3, 10 और 2 और 7 एक मैट्रिक्स है। 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है ये क्या है, 2 कोटि की वर्ग आयु है। 2 कोटि क्या है, वर्ग आयु है ये। इस 2 कोटि की वर्ग आयु का क्या करना है आपको, ये क्वेश्चन नंबर है 2 है, 9 नंबर क्वेश्चन है, देख लेना आप। 9 नंबर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन कराऊंगा, तो क्वेश्चन आप कर सकते हैं। मेन कॉन्सेप्ट है इसका, कॉन्सेप्ट आना चाहिए। क्वेश्चनों को बार-बार लगाने से कोई मतलब नहीं है, आप प्रैक्टिस करो। फिर यहाँ से आप जो डाउट्स हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो क्लियर कर लो, और क्वेश्चन फिर आप कर लेना। मैं ओनली पर 2 क्वेश्चन कराऊंगा आपको मैं, ठीक है। और उससे आपके पास से जो चीज़ आपको समझ है वो समझ लेना, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने को कर लेना, और मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा लगभग। आप अगर बड़े तरीके से हैं मेरी वीडियो पे और मेरी क्लास पे ध्यान दे रहे हैं तो 2/2 ऑर्डर या 2 कोटि की वर्ग आयु है, जो आपके सामने दी हुई है। 3, 10, 2 और 7 इसके एलिमेंट है। इस वर्ग आयु का आपको निकालना है, व्युत्क्रम आयु निकालना है। किसका यूज करते हुए, मैट्रिक्स की प्रारंभिक संक्रियाओं का यूज करते हुए। इसको न माना कि ए नाम दो, क्या नाम दिया अपनी तरफ से, ए नाम दे दो उसको। ए नाम दिया नहीं अपनी तरफ से, इसको ए नाम दे दिया, तो इसका नाम क्या दिया, ए दे दिया। तो पंक्ति प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग करने के लिए इस वर्ग आयु का व्युत्क्रम आयु प्रयोग करते हुए तो यहाँ अच्छा रहेगा। पंक्ति प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए इस वर्ग आयु का व्युत्क्रम आयु निकालने के लिए a बराबर I डॉट a का प्रयोग करेंगे। मैंने क्या दिया था कि a बराबर a डॉट I, ये तो कब लिखेंगे ऐसा, पहले पॉइंट है, पहला पॉइंट कह सकते हैं अपन। पहला ये कब लिखेंगे, जब स्तंभ प्रारंभिक संक्रियाओं का यूज कर रहे हैं। जब स्तंभ प्रारंभिक संक्रियाओं का यूज कर रहे हैं उस टाइम में किसी वर्ग आयु का व्युत्क्रम निकालना, तो उसके लिए पहला पॉइंट रहेगा, इसको लिखिए a बराबर a डॉट I लिखेंगे। परंतु अगर पंक्ति प्रारंभिक संक्रियाओं का यूज कर रहे हैं तो इसको कैसे लिखेंगे, हमेशा I को पहले लिखेंगे और स्तंभ का यूज करेंगे तब I को बाद लिखेंगे। तो ये चीज एक डाउट क्लियर कर लेना है यहाँ से, ठीक है। ये काम कर लिया। अब अपन क्या करना है, मैंने कहा कि वैल्यू रखनी है, फिर मैंने क्या कहा कि आपको यहाँ पे वैल्यू रखनी है इस a की और I की। a का मान है हमारे पास, a का मान क्या है, 3, 10, 2 और 7, ये कर दिया काम अपने। और इधर I क्या है हमारे पास, I2 है। क्या है I बराबर है हमारे पास I2, 2 कोटि की वर्ग आयु है। और I2 का मान क्या होता है, 2 कोटि की I2 का मान होता है 1001। ये 2/2 ऑर्डर की, 2/2 ऑर्डर की वर्ग सॉरी दशमलव आयु का मान वो होता है। तो बोलो तो यहाँ पर 1 0 0 और 1,
और इसको ऐसा ऐसा रखना मैंने कहा था, इसको रखना है ऐसा ऐसा रखना है, इसको इसका मान नहीं रखना, मान नहीं रखना है, ध्यान रखना ये चीज इंपॉर्टेंट है, किसका मान रखना है किसका मान नहीं रखना है। और दूसरी बात पंक्ति प्रारंभिक संज्ञा यूज करना है तो ए को क्या लिखना है, ए को आई डॉट ए लिखना है या ए डॉट आई लिखना है, तो क्या लिखना है हमेशा आई डॉट ए लिखना है, आई पहले लिखना है, ये चीज यूज करेंगे, इनका वैल्यू थी मैंने, हो गया काम। अब देखो पहला पॉइंट क्या रहेगा, ये मैं बताता हूं, 1 बाय 1 है। अगले वाला पॉइंट सेकंड लेते हैं, सेकंड पॉइंट देखो क्या रहेगा। अब अपन क्या करेंगे, पंक्ति प्रारंभिक संज्ञाओं का यूज करेंगे। अब अपन क्या करेंगे, पंक्ति प्रारंभिक संज्ञाओं का यूज करेंगे और क्या करेंगे, इसी ए को क्या बनाना है, अपन को आई बनाना है। तो आई बनाना तो ये तो है नहीं कि वो मिनटों में बन जाएगा, हमें कुछ काम करने पड़ेगा, ठीक है, उसमें टाइम लगेगा और 2-3 स्टेप, 2 स्टेप हो सकते हैं, 3-4 कितने भी स्टेप, उन स्टेप्स का यूज करेंगे। तो इसी को आई बनाना तो अपन क्या करेंगे, पहले आप बताओ मेरे को, इसको अपन 1 बनाएंगे पहले। देखो यहाँ पे इस 3 को बनाना है 1, इस 10 को बनाना है 0 और इस 2 को बनाना है 0 और 7 क्या बनाना है अपन को 1 बनाना है। तो क्या करना है, मैंने बता दिया है कि इस 3 को करना है 1, इस 10 को करना है 0, इस 2 को करना है 0 और 7 को करना है 1, तभी आई बनेगा ये। आई 2 बाय 2 ऑर्डर की आई हम लोग 2 बाय 2 ऑर्डर की क्या बनानी है, 10 को वैल्यू बनाना है, तो वो क्या आएगा आपके सामने बैठा है 1 0 0 1। तो इसको 3 10 2 7 इस आई को 1 0 0 1 बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, इस 3 को 1 बनाना पड़ेगा, इस 10 को 0 बनाना पड़ेगा, इस 2 को 0 बनाना पड़ेगा, 7 को 1 बनाना पड़ेगा। और किसका यूज करते हुए, पंक्ति प्रारंभिक संज्ञाओं का यूज करते हुए। तो क्या करेंगे अपन, देखो मोस्टली अब सबसे पहले अपन ये कहेंगे कि साथ सबको साथ बना देंगे, सबको साथ में नहीं बनाएंगे, 1 बाय 1 बनाएंगे। तो 1 बाय 1 बनाएंगे, क्या करेंगे इसके लिए, इसलिए पहले 3 को बनाएंगे, अपन 3 को क्या बनाना है, अपन को 1 बनाना है, इस 3 को क्या बनाना है 1 बनाना है, तो ये 3 1 कैसे बनेगा, 3 में 3 का भाग देने पर, तो इसका मतलब अपन यहां से हिंट आ गया। तो अपन क्या करेंगे, अपन किसी ऐसे में वास्तव में भाग देंगे तब गुणा करेंगे 1/3 से। तो अपना काम क्या रहेगा यहाँ पर, अपना रहेगा अपन काम करेंगे R1 में, R1 में क्या काम करेंगे अपन, R1 में अपन काम करेंगे, R1 में करेंगे अपन 1/3 से गुणा कराएंगे R1 को, 3 का भाग देंगे, आपको गुणा कराने के लिए बोल रहा हूं मैं अपन को 3 को 1 बनाना, 3 का भाग देना है, इसका मतलब 1/3 से गुणा कर देंगे, उसी को दूसरी भाषा में से कर सकते हैं अपन, क्योंकि यहाँ पर मैंने गुणा करने वाला तरीका बताया था आपको, भाग देने वाला तरीका नहीं बताया था। ऐसे में वास्तव से कैसे कर सकते हैं अपन, गुणा कर सकते हैं, तो वो ऐसे में वास्तव क्या है 1/3 है, तो इस 1/3 से गुणा करा दिया मैंने R1 को। अब देखो तो ये होगी मेरे पास क्रिया, कर दो, इधर भी करना है वो काम, इधर भी करना है, दोनों तरफ करना है, दोनों तरफ ये काम हो, दोनों तरफ करना है। तो यहाँ पर तो क्या करेंगे, इसमें करेंगे यहाँ पर, तो और यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें करेंगे, तो दे दो फटाफट कर दो, तो देखो क्या होगा, इधर यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पर 10/3 आ जाएगा, बस R1 में करना और करना नहीं, और R2 ऐसी किसी रहेगी, ओनली फॉर R1 में करना है, तो 2 और 7, वो जो काम इधर किया होगा वो काम इधर कर दो, इधर भी R1 में भाग दे दो, या 1/3 से गुणा कर दो, तो 1/3 और 0 से गुणा किया 1/3 को 0 और 0 और 1, ये काम हो गया। तो ये चलता रहेगा, ऐसा ऐसा रहेगा, एक बोल करना है, ऐसा ऐसा करना। सेकंड थर्ड में क्या करेंगे अपन, थर्ड स्टेप में मैं बताता हूं, मैं थर्ड स्टेप का काम करेंगे। अब देखो 1 तो बन गया है, इस 1 की सहायता से अपन क्या कर सकते हैं, इस 1 की सहायता से अपन क्या कर सकते हैं, अपन इस 2 को 0 कर सकते हैं, इस 2 को 0 कर सकते हैं। तो अब इसको 0 कर दो, वो आप पे डिपेंड करेगा कि पहले इसको 0 कर रहे हैं, इसको 0 कर रहे हैं या इसको 1 कर रहे हैं, वो क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसको पहले कर लो आप, वो आप पे डिपेंड करता है। तो इसको क्या कर लो आप, 0 कर लो, तो इसको 0 कैसे होगा, अब अपन इसको 0 इसलिए होगा कि इस R1 को मैं 2 से गुणा करके घटा दूं, मैं R2 में क्या काम करूंगा, देखो यहां पर देखना आप, R2 में क्या काम करूंगा मैं, R2 में क्या काम करूंगा, R2 में मेरे पास मोस्टली कॉन्सेप्ट रहेगा, मैं इसको यहां पर नोट कर देता हूं, दिखाई नहीं दे रहा है आपको, यहां पर लिखता हूं मैं। तीसरे में क्या करेंगे अपन, R2 में काम करेंगे, R2 में क्या काम करेंगे अपन, R2 में से घटाएंगे, R2 में क्या करेंगे, घटाएंगे, क्या घटाएंगे, 2 से गुणा करना है R1 को और फिर R2 में से घटा दो आप, या R1 को -2 से गुणा कर दो, ऐसे भी कर सकता हूं मैं, R1 को -2 से गुणा कर दो फिर R2 में जोड़ दो, तो ऐसे भी कर सकते हैं कि बात आपको करनी पड़ेगा उसका। तो
तो ये संख्या लगेगी। R2 में क्या करेंगे अपन, R2 में R1 को 2 से गुणा करके क्या करेंगे अपन, R2 में से घटा देंगे, क्योंकि इसको 0 बनाना है आपको, इसको 0 बनाना है, शून्य बनाना है इसको। तो इसमें कैसे बनेगा, तो देखो कर लो काम। R1 ऐसा कैसा रहेगा, R1 में कोई चेंज नहीं होगा, 1 10/3 समझ में आ रहा है तो कर दो। यहाँ पे यहाँ 0 बन जाएगा, जब आप गुणा करोगे 2 को गुणा किया 1 से तो 2 और फिर 2 में से माइनस किया तो 0 हो जाएगा। इधर गुणा करना देखो, इधर क्या बनेगा, इधर क्या होगा 7 में से घटाएंगे अपन, 2 को गुणा करना है 10/3 से, इस 10/3 को 2 से गुणा कर दो और फिर क्या कर दो 7 में से घटा दो। संख्या द्रव्य में घटेंगे जुड़ेंगे इस प्रकार से जो काम हो रहा है संख्या द्रव्य में होगा, ये इसका इसमें होगा, इसका इसमें होगा। आगे बात समझो, कर दो। यहाँ पे देखो 7 में से कितना देगा 20/3, यहाँ पे 100 के लिए कितना आएगा एलसीएम लेके 100 माइनस का सॉरी 7 21 होगा, यहाँ 21 माइनस का 20/3, 21 माइनस का 20/3 कितना है 1/3, वो कितना आएगा 1/3 आ जाएगा, 1/3 0 बन गया। इधर भी वही काम करना है, इधर भी यही काम करना है, तो पाई में से रहेगी 1 और 0 सॉरी 1/3 और 0, यहाँ से ये 1/3 और 0, यहाँ पे क्या करना है इसको 2 से गुणा करके इसमें से घटाना कितना आएगा माइनस का 2/3 आ जाएगा, भाई 2 गुणा 1/3 2/3 और फिर माइनस करें तो माइनस का 2/3, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 को 2 से गुणा करें तो 0 आएगा और फिर 1 में से घटाएंगे क्या आएगा 1 है तो आ जाएगा 1 और 2 1। आगे बात समझ में, ये हो गया, तो ये 1 हो गया, ये 0 हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर 0 करना है एकदम और एक यहाँ पर 1 करना है, तो वो देखो अपन कर लेंगे। देखो ये नोट लेना है, इसकी नोट लेना है। अब चौथी स्टेप में अपन क्या काम करेंगे, चौथी स्टेप में अपन काम करेंगे, देखो अब इसको ए करना है, इसको ए करना है, इसको ए करना है, एक ये करना है, इसको ए करना है, एक कैसे होगा, इसको 3 से गुणा कर दो, इस रो को में पंक्ति लगा रहा हूं, मैं पंक्ति में काम करूंगा मैं, तो इसको 3 से गुणा कर दो। तो अपन क्या करेंगे R2 में क्या करेंगे, अपन R2 में क्या करेंगे 3 से गुणा करेंगे R2 को। R2 में संक्रिया लगा रहे हैं और R2 में अपन क्या कर रहे हैं, R2 में अपन क्या कर रहे हैं, R2 में अपन 3 से गुणा कर रहे हैं R2 को, ठीक है ना, क्योंकि 3 से गुणा करूंगा तो ये 0 का 0 रहेगा, ये 1 का 1 ही रहेगा, इनमें कोई डिफरेंस पता अपन को वापस चेंज नहीं होना चाहिए, जो अपन ने पहले 1 और 0 किया गया है, ठीक है ना। ऐसी संक्रिया लगाओ कि उससे क्या हो, जो अपन ने पीछे वैल्यू 1 और 0 जो अपन ने बनाए थे उनमें कोई डिफरेंस ना हो और जो नया बनने वाला वो बन जाए, जो नया बनने वाला है वो तो बन जाए और पीछे वालों में कोई भी अंतर ना आए। तो ये 1 और 0 होगा और रह रहा है, इससे 3 से गुणा करने के बाद में और एक ये है, ये 1 और बन रहा है, तो अपने पास प्लस काम हो रहा है, तो कर लो उसको। देखो तो देखो पहले तुम जैसे से रहेगी, पहले तुम कुछ काम कर ही नहीं रहे, तो 1 और 3/10 इधर क्या करें 3 से गुणा करें, 3 से गुणा करो, 1 0 गुणा करें तो 0 रहेगा और यहाँ आ जाएगा 1 1/3 को गुणा कर दिया ना 3 से, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से नहीं बचेगा। आगे बात समझो, इधर भी वही काम कर लो 1/3 और 0, ये इसी कैसे रहेगी हमारे पास, ठीक है। इसमें कुछ काम नहीं करेंगे, इसमें 3 से गुणा कर दो इसको भाई, तो कितना आएगा माइनस का 2 और 0, यहाँ देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाला ये 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 0 नहीं है, 1 है ना, यहाँ 1 3 आ जाएगा, 3 से गुणा करेंगे 1 और 3 आ जाएगा, ये काम हो जाएगा और 2 बटे 1। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर 1 आ गया, 0 आ गया और 1 आ गया। अब यहाँ पर ओनली पर कुछ करना है, यहाँ पर क्या करना है, इसको 0 करना है, तो इसको 0 कैसे होगा भाई, R पंक्ति संक्रिया लगा रहे हैं तो ओनली पर पंक्ति का यूज करेंगे, ना कि स्तंभ का यूज करेंगे, स्तंभ का कभी यूज नहीं करना है। तो इसको क्या करूंगा, इसको किससे गुणा करूंगा, तो 3/10 से गुणा कर दूं, इसको 3/10 से गुणा करके फिर इसमें जोड़ दूं या घटा दूं, सॉरी घटा दूं इसमें से। तो अपन देखो क्या करेंगे, अगला वाला स्टेप 4 और 5 दो में क्या करूंगा, वो आपको हाइट लेना है। अपन काम करेंगे R1 में, R1 में क्या काम करेंगे, R1 में से घटाएंगे, क्या घटाएंगे 3/10 को गुणा करूंगा मैं R2 से और फिर घटा दूंगा। R2 को मैं इसका उल्टा 10/3 है, सॉरी
नहीं 10/3 से करेंगे गुणा इसको, नहीं कि 3/10 से, 10/3 से। ठीक है, तो 8 का गुना मेरे को 8 को 10/3 से गुना करना है और फिर R1 में से घटाना है। जब 8 को मैं 10/3 से गुना करूंगा अर्थात इस a को गुना कराऊंगा मैं, यहाँ पर 1 आ रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट है। इस 1 की सहायता से क्या करें अपन, इस 1 की सहायता से इसको शून्य बना रहे हैं, इस 1 की सहायता से इसको शून्य बना रहे हैं। क्या करेंगे, इस a को आप क्या करो 10/3 से गुना कर दो और फिर इसमें से घटा दो। तो क्या कर काम करें अपन, R1 में काम करें, R1 में क्या करें अपन, R2 को 10/3 से गुना करके फिर घटा रहे हैं, ये काम कर दो। ये देखो इधर कर देता हूं, देखो मैं काम नहीं करते हैं। तो R1 में क्या होगा, इधर 0 देखो, 0 गुना होगा 10/3 से, तो कितना आएगा 0 और फिर 1 में से घटाना क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो 1 और वहां पे 0 बन जाएगा, चलो पहले काम 0 आ जाएगा 0 और यहां पे 0 और 1, ये काम हो गया है। इधर देखो ये आई बन गई, ये क्या आ गई हमारे पास, आई आ गई। ठीक है, इधर क्या रहेगा, आप देखो इधर देखो वही काम यहां पे करना है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। देखो ये काम करेंगे तो इसको अपन क्या करना है, ऊपर में बदल दो, हमने 1/3 में से घटाएंगे, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट, इस 1/3 में से क्या करेंगे, इसको किससे गुणा करेंगे, 10/3 से गुणा करके घटाना है। तो देखो घटाएंगे तो देखो घटाएंगे क्या होगा, ये माइनस और ये माइनस का हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो लगा दो दोनों में माइनस है और यहां पे काम क्या होगा, 10/3 से गुणा करना है -2 से, -2 को 10/3 से गुणा कर लिया फिर घटा दिया, तो क्या रहेगा यहाँ पे, हमारे पास 1/3, ये माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर कितना जाएगा 20/3, इसको जोड़ेंगे अपन कितना आ जाएगा 21/3 और 21/3 कितना होता है 7, तो 7 आ गया हमारे पास। तो ये क्या आएगा हमारे पास 7 आ गया। तो यहाँ पर हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर 0 में से क्या करना है, 0 में से घटाना है, 10/3 को गुणा करना है किससे, 10/3 को गुणा करना है इससे, इसको 10/3 से गुणा करेंगे, इसको फिर घटाना है इसमें से, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 10/3 गुणा 3, ये 3 से 3 कैंसिल, कितना बचेगा भाई -10 बचेगा, कितना बचेगा हमारे पास -10, तो कितना आएगा यहाँ पे -10 और -2 और 3, ये लो डॉट ए। अब आप यहां पर देख रहे हैं क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि इधर है, इधर हमारे पास क्या है, इधर हमारे पास है आई आ गई है, इधर तस्मग आ गया हमारे पास, तस्मग जिसको बोलते हैं, तस्मग मैट्रिक्स आ गई है, तस्मग आयु प्राप्त हो गया है, तस्मग आयु प्राप्त हो गया है, तो अपना क्वेश्चन भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। फिर मैंने यही कहा था इसको आय बनाना है, इसको आय बनाने से जो काम यहाँ पर कर रहे हैं पंक्ति प्राइमरी सेकेंडरी काम यूज करते हैं वो काम इधर आय में करना है, जो काम इधर ए में कर रहे हैं आय बनाने के लिए वो काम क्या करना है, इधर करना है। इससे अपन आय लेंगे और जो काम इधर कर रहे हैं वो काम इधर कर रहे हैं, और इधर काम क्यों कर रहे हैं, इनको एलिमेंट बनाने के लिए, इसको 1 बनाने के लिए, इसको 0 बनाने के लिए, इसको 0 बनाने के लिए, इसको 1 बनाने के लिए, पीछे से अपन लेके आएंगे ऐसा काम करना है। तो आप धीरे-धीरे आपके पास आइडिया आ गया क्या करना है क्या नहीं करना है। अब ये मैट्रिक्स है, ये क्या है, ए का व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम आयु है, अतः ए इनवर्स जिसका व्युत्क्रम क्या करना था वो ए इनवर्स बराबर कितना आ गया, ए इनवर्स बराबर आ गया 7 -10 -2 और 3, ये लो ये व्युत्क्रम मैट्रिक्स आ गया हमारे पास। ठीक है, 7 -10 -2 और 3 ये आ गया। तो ये ध्यान रखना, इस प्रकार से हम क्या करते हैं, पंक्ति प्राइमरी संक्रिया का यूज करते हुए किसी भी वर्ग आयु जो 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है उसका अपने क्या निकाला है, व्युत्क्रम निकाला है। ठीक है, अब 3x3 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स होगी, 3x3 कोटि की जो मैट्रिक्स होगी वर्ग आयु होगी, उसका अपन पंक्ति प्राइमरी संक्रिया का यूज करते हुए क्या निकाले अपन व्युत्क्रम निकाले, वो अपन अगले वाले वीडियो में बात करेंगे। फिर थोड़ा सा बड़ा होगा तो उसकी बात अपन अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे, क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन क्या होता है उसका बड़ा होता है, तो अपन उसकी बात बाद में मिलेंगे। तो ठीक है, अगले वाले वीडियो में मिलते हैं आप सभी से दोबारा।
धन्यवाद आप सभी का।